अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। आपको इसको बनाने का बहुत ही बेहतरीन आइडिया बताऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए टोटल 10 मीटर लेस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर शर्ट की बैक साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और फ्रंट साइड को नीचे की तरफ रखा है। अब बैक साइड का आपका जो भी साइज़ हो आपने तैयार लेना है। बाकी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लंबाई और चौड़ाई का लेना है जो कि आपका दबाव में जाएगा। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड हमने कितनी बढ़ा के रखी है ये मैं आपको बताऊंगी। डबल फोल्ड में हमने 1-1 इंच चौड़ाई में अपनी शर्ट की जो चौड़ाई है वो बढ़ाई है। अब लंबाई हमने 3 इंच बढ़ाई है यानी कि फ्रंट साइड की। ठीक है, अब हमने बैक साइड को एक साइड पे कर देना है। पहले हम फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लंबाई में 2 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। अब दूसरी साइड पे हमने ये निशान लगाना है बिल्कुल वी शेप में। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 9 इंच का मार्जिन लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल तिरछी सी शेप आ रही है। अब हमने इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखना है और तकरीबन 4.5 इंच का मार्जिन लेना है। 4.5 इंच का मार्जिन इसलिए ले रही हूँ कि 4 इंच का जो गैप है वो हमारे पास आ जाएगा। आधा इंच मार्जिन दबाव में रहेगा। अब हमने 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों की मदद से इस तरह से हमने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। ऊपर वाला जो निशान लगाया है वो हमारी लेस का मार्जिन है। नीचे वाली साइड पे आएंगे 3 पिनटेक्स। तो अब मेरा स्केल 1-1 इंच का है तो बाकी के जो पिनटेक्स के निशान है इस तरह से मैं स्केल की मदद से लगाऊंगी। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। 1-1 इंच के मार्जिन से आप ये निशान लगा सकते हैं। टोटल 3 पिनटेक्स डालेंगे हम यहाँ पर। एक पॉइंट आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप सिंपल सा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर नीचे फिर हमारी लेस आएगी तो लेस का मार्जिन हमने फिर 4.5 इंच रखा है यानी 4.5 इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा है। नीचे 3 पिनटेक्स डाले हैं और इस तरह से नीचे वाली साइड पे फिर 4.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अगर आप इस तरह से अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यकीन करें अगर आप बिगनर्स भी हैं ना तो आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अब सेंटर में हमारी फिर से लेस आएगी और यहाँ पर हमने 3 पिनटेक्स डालने हैं। तो इसी तरह से हमने ये निशान यहाँ पर लगा लिए हैं इस तरह से। तो अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि शर्ट की पूरी फ्रंट साइड जो है ना वो हमारी एक पिनटेक्स का मार्जिन छोड़ा है और एक लेस का मार्जिन। अब दामन वाली साइड पे आपने बिल्कुल एंड तक ये डिज़ाइन नहीं लेके जाना है। तकरीबन आप देख सकते हैं मेरा ये मार्जिन 3 से 4 इंच ऊपर है। एक साइड पे हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। मैंने ये निशान चौक की मदद से लगाए हैं। अब शर्ट को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पर हाथों की मदद से आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का सा दबा कर इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये निशान शर्ट की दूसरी तरफ भी चले जाएं। अब इसको मैंने खोल लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर शर्ट को मैंने खोल लिया है। निशान बिल्कुल हल्के हल्के से मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको भी नज़र आ रहे हो। अब इन निशानों को हमने उसी तरह से दूसरी साइड पे भी ड्रॉ कर देना है। तो टोटली जो पैटर्न है यहाँ पर शर्ट की दोनों साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो एक निशान लगाया है वो रहेगा हमारी लेस का और जो 3 निशान लगाए हैं वो रहेंगे हमारे पिनटेक्स के। अब हमने लेस की रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और जो निशान लगाया है उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। उसी निशान के मुताबिक आप देखते जाएंगे कि मैं अपनी लेस को सेट करती जा रही हूँ और उसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जा रही हूँ। सिलाई आपने लेस के ऊपर बिल्कुल एक जैसी चलानी है ताकि जब हम लेस को फोल्ड करें तो हमारी लेस बहुत ही नीट रहे। अब यहाँ पर कोने में एक छोटा सा कट लगाया और कट ये सिर्फ आपको पता है मैंने पट्टी में लगाया है। डिज़ाइन को बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब यहाँ पर नीडल को इस तरह से नीचे रखना है। ठीक है, नीडल को नीचे रखना है और इस तरह से अपने फैब्रिक को दूसरी साइड की तरफ सेट कर लेना है। सेम इसी तरह से लेस को भी हाथों की मदद से अच्छे से सेट करेंगे
और फिर यहाँ पर दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत सी वी शेप में बन जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया है ना, इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब हमने यहाँ पर लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ नीचे की तरफ पलट देना है। यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि हमारी लेस बिल्कुल घुम तरीके से लग गई है और यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक शो भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये लॉन का फैब्रिक बिल्कुल नहीं है, ये खद्दर का फैब्रिक है। अगर आप प्लेन लॉन के सूट पर गर्मियों में ये डिज़ाइन बनाएंगे तब भी बहुत खूबसूरत लुक देगा। अगर आप प्रिंट सूट पे बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन की लुक इंशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर भी हमने नीडल को अंदर रखा है और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर दिया है। यहाँ पर लेस हमने लगा ली है। अब हमने यहाँ पर पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि सेकंड जो हमारा डिज़ाइन है ना वो पिंटेक्स आएंगे। अब जिस तरह से निशान लगाए हैं तो आप देख सकते हैं कितने इजीली हमारा जो फैब्रिक है ये फ़ोल्ड हो रहा है। अब सेम इसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे का पिंटेक्स डाल लेना है। अब यहाँ पर ये सेंटर है जो कि मैंने निशान लगाकर आपको दिखाया है। यहाँ पर नीडल को अंदर रखें और फैब्रिक को इस तरह से दूसरी तरफ सेट कर दें, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपका जो पिंटेक्स है वो डल जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे अपने फैब्रिक को सेट कर दिया है और यहाँ पर दूसरी साइड में भी उसी तरह से पिंटेक्स डल जाएगा। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो पिंटेक्स होते हैं ये बिल्कुल ओरेब में होते हैं, तो यहाँ पर आपने अपना फैब्रिक बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से अपने फैब्रिक को चलाना है। इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पर पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन मैंने 1-1 इंच रखा है, तो एक के बाद एक पिंटेक्स को मैं इसी तरह से सेट करती जाऊँगी और यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल नीडल को अंदर रखते हुए फैब्रिक को दूसरी साइड पे सेट कर लूँगी। तो टोटली डिज़ाइन हमारा बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने टोटली 3 पिंटेक्स डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने फिर से एक लेस का जो डिज़ाइन है उसको लगाना है, क्योंकि आपको पता है एक लेस का डिज़ाइन है और 3 पिंटेक्स डालने हैं। अब यहाँ पर लेस के इस तरह से मैंने साइड पट्टी में थोड़ा सा कट लगाया है, नीडल को अंदर रखा है, लेस को दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से मोड़ लिया है। लेस को लगाते हुए आपने बिल्कुल नहीं खींचना, हल्के हाथ से लगाना है ताकि हमारी लेस बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेस की फिर से वही मेथड रहेगा, यानी कि पूरी शर्ट पे हमने एक ही मेथड को अप्लाई करना है। सिर्फ निशान लगा लेंगे तो आपका डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बहुत जल्दी बन जाएगा। जो कि डिज़ाइन आप बार बार नाप कर बनाएंगे, बार बार सोच कर बनाएंगे, वो डिज़ाइन मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से अगर आप अपना पैटर्न ड्रॉ करके डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी शर्ट पे मैंने इसी तरह से अपना डिज़ाइन बना लिया है। शर्ट पे हल्का सा शावर कर लिया है और इसको इस तरह से आयरन कर लिया है। हमारे डिज़ाइन में बहुत खूबसूरती आ जाती है जब हम इसको इस तरह से पहले आयरन कर लेते हैं। पिंटेक्स का रुख आप देख सकते हैं कि मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर पिंटेक्स का रुख आपने नेक की तरफ नहीं रखना बल्कि दामन की तरफ रखना है। तो इस तरह से टोटली डिज़ाइन हमारा सेट हो गया है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को फिर नीचे की तरफ रखा है और बैक साइड को ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि बैक साइड हमारी बिल्कुल तैयार उसका मार्जिन है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बच जाएगा चौड़ाई और लंबाई में, उसकी हमने टोटली कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर मैं अपने तिरे का साइज़ 7 इंच ले रही हूँ। आपके तिरे का साइज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी है, आपने नॉर्मल शर्ट की यहाँ पर कटिंग शुरू कर देनी है। 7 इंच तिरे की हमने चौड़ाई ली है डबल फोल्ड में और आर्म होल की लंबाई हमने 7 इंच रखी है, यानी कि दोनों का साइज़ सेम रखा है। अब यहाँ पर हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर लंबाई में इंच टेप को रखा है और फिटिंग का साइज़ यानी कि कमर की जहाँ पर हमने फिटिंग करनी है वो साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है।
अब हमने यहाँ पर हिप का साइज़ लेना है, तो मैं यहाँ पर हिप का जो साइज़ है 20 इंच ले रही हूँ लंबाई में। कुछ लोग 21 इंच लेते हैं, आपका जो भी साइज़ हो आप वही साइज़ लें। अब यहाँ पर हमारा टोटली पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट का साइज़ लेना है, तो चेस्ट यहाँ पर मैं 4 फोल्ड में 9 इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल 36 इंच रहेगी। अब यहाँ पर हमने आर्म होल की इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है, इस तरह से। अब हमने फिटिंग की टोटल जो 4 फोल्ड में हमारी फ़िटिंग होगी वो लेंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 8 इंच मैं फ़िटिंग का साइज़ ले रही हूँ, यानी कि सिंगल में 32 इंच 32 इंच हमारी फ़िटिंग रहेगी। हिप का साइज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ, थोड़ा मैं लूज़ मार्जिन ही ले रही हूँ, कोई बिल्कुल फिट मार्जिन आपको नहीं बता रही। 10 इंच मैंने यहाँ पर हिप का साइज़ लिया है और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लिया है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर पलटा पट्टी लगानी थी तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा कम लिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच जो भी हमारा मार्जिन बच गया है उसका हमने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए बाकी का जो हमारा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट करके अपना जो शर्ट है उसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब हमने बैक साइड को एक साइड पे कर देना है, फ्रंट साइड पे हल्की सी आधा इंच तकरीबन हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हमने फ्रंट वाली साइड पे डीप कटिंग करनी है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने थोड़ी सी डीप कटिंग कर दी है। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड रेडी है। अब हमने यहाँ पर नेक का साइज़ लेना है, तो नेक की टोटल चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। बैक साइड पे भी सेम निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को हमने इस तरह से कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना नेक रेडी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसकी टोटल लंबाई 17 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इस पर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं पहला साइज़ 4 इंच ले रही हूँ। अब नीचे वाली साइड पे भी हम सेम निशान लगा लेंगे ताकि हमारी नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब यहाँ पर बाकी जो टोटल नेक है इसका साइज़ मैं तकरीबन 16 इंच लूँगी। 16 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। सेंटर में स्लिट का मार्जिन लूँगी, सेंटर में इस तरह से हल्का सा निशान लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ तकरीबन 1.25 इंच रहेगा और इसी मार्जिन के मुताबिक हमने ये निशान लगाए हैं। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ क्योंकि गला मेरा शदीद ख़राब है और 20 मिनट का मैंने वॉइस ओवर किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अब यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया है ताकि टाइम की हमारी थोड़ी सी बचत हो जाए। अब यहाँ पर हमने नेक को बिल्कुल सेंटर में रखा है और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला ली है। ये सिलाई हमने चला ली है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल अपने नेक के साथ साथ अपनी यानी कि बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए अपने नेक को अपनी शर्ट के साथ जॉइंट कर लेना है। ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ पर कटिंग कर देंगे और पूरे नेक के राउंड में अच्छे से छोटे छोटे कट लगा देंगे। यहाँ पर हम साथ में स्लिट की कटिंग भी कर लेंगे। स्लिट के साइड पे आपने इतना मार्जिन छोड़ना है कि आपका जो फैब्रिक है वो दबाव में रहे, आपके स्लिट का एक्स्ट्रा फैब्रिक ना निकले। अब यहाँ पर हमने शर्ट को रफ साइड की नेक को रफ साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर अगर चाहें तो नेक को अच्छे से आयरन करें और साथ ही हैंड स्टिच भी कर लें। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे नेक के मैं इस तरह से राउंड में भी सिलाई चलाऊंगी, बिल्कुल सिर्फ स्लिट में सिलाई नहीं चलाऊंगी। इस तरह से सिलाई में नफासत नहीं आती मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप चलाना चाहें तो आप चलाएं, वैसे आप स्लिट में भी सिलाई चला सकते हैं।
अब यहाँ पर हमने टोटल नेक का साइज़ तकरीबन 7 इंच लिया है और यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से हमने ये सिलाई चला ली है। सेंटर पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, आधा इंच हमने फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से स्लिट में बिल्कुल सेट करके रखा है। पहले एक साइड पे हम अपनी सेंटर पट्टी को लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पे हम बहुत ही खूबसूरत से डोरी लूप्स लगाएंगे। यहाँ के जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो फैब्रिक है ये हमारा खद्दर का फैब्रिक है और यहाँ पर सेम फैब्रिक के मैंने डोरी लूप्स स्टिच किए हैं और यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये निशान लगा लिए हैं और इस तरह से यहाँ पर इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 2.25 इंच रखी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और अपने निशान के मुताबिक अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर मेरे बटन्स का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं डोरी लूप्स इसलिए बड़े लगा रही हूँ। आपके बटन का जो भी साइज़ हो आपने डोरी लूप्स उस साइज़ में लगाना है। अब यहाँ पर एक के बाद एक डोरी लूप्स को सेट करते जाएंगे और उसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। आज का ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पहना हुआ इतनी खूबसूरत लुक देता है। यकीन करें कि आप बहुत ही कम पैसों में बहुत ही खूबसूरत सा जो अपना सूट है वो बना सकते हैं। और मेरी हमेशा जो वीडियो होती है वो मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है जो कि सिंपल सूट तो स्टिच कर लेती हैं लेकिन डिज़ाइनिंग करना मुश्किल है। अब इसके सेंटर स्लिट में हमने इस तरह से बटन लगा दिए हैं। अब ये बताना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी था। यहाँ पर मैंने सिंपल सी फिटिंग कर ली है और यहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब यहाँ पर इसके साथ ना पलटा पट्टी लगानी ज़रूरी है, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं ना मेरे ख्याल से उनके लिए सेम फैब्रिक की पलटा पट्टी ज़्यादा अच्छी रहती है, यानी कि जो हम फोल्डिंग पट्टी लगाते हैं वो हमारी सेम फैब्रिक की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने खद्दर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। जो थोड़ी शादीशुदा होती हैं उनके लिए थोड़ा सा ये होता है कि वो शमोज़ की पट्टी भी इस्तेमाल कर लेती हैं और यहाँ पर मैं ज़्यादा उनके लिए लगा रही होती हूँ। यहाँ पर 16 से 20 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए मैं सेम जो पट्टी होती है ना वो यूज़ कर रही होती हूँ, ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट कर लेना। पट्टी आप चेक करें, मैंने दोनों साइड से आयरन से फ़ोल्ड की थी। अब सिलाई को थोड़ा सा बढ़ा के लगाएँ। अब पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड पर सेट कर दें। अगर आप पट्टी को दोनों साइड से फ़ोल्ड करते हैं ना तो यकीन करें इस तरह से लेस लगाकर आप अपना जो डिज़ाइन है उसको बहुत ही खूबसूरत सी लुक देते हैं, यानी कि फिनिशिंग आती है बहुत ज़्यादा। एक साइड से आपने पट्टी को फोल्ड नहीं करना, दोनों साइड से पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है आयरन की मदद से। अब यहाँ पर अगर आप वैसे ही सिलाई चलाएंगे तो आपका डिज़ाइन रफ़ हो जाएगा और इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। जिस तरह से मैं पलटा पट्टी के साथ लेस भी लगा रही हूँ और साथ साथ सिलाई भी। डिज़ाइन की नफासत आपको चेक करवाऊँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये पट्टी चेक करें, क्योंकि हमने इस पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड किया था। ये देखें कितने अच्छे से साइड चाक और दामन में सेट हो रही है। ये देखें किसी किस्म का कोई कट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर मैंने टोटल सिलाई चलाई है अपनी शर्ट के दामन में और लुक इसकी आप चेक करें, कमाल की लुक है। बैक साइड पे भी हमने सेम खद्दर के फैब्रिक की पलटा पट्टी लगाई है और लेस की नफासत आप चेक कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट, किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका नेक डिज़ाइन है। स्लीव्स डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके स्लीव्स का जो लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप सेम इसी तरह के स्लीव्स अपनी बेटी के बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को आपने ज़रूर वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होंगे तो मैं ये वीडियो ज़रूर अब बनाऊँगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन था, यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट लुक है। शर्ट की फाइनल लुक चेक कर लें। ट्राउज़र भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राउज़र के सेंटर में भी मैंने सेम वी शेप में ना इस तरह से बॉक्स ट्राउज़र बनाया था और वी शेप में लेस भी लगाई थी और इस तरह से 3 पेंटिक्स भी डाले थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।